कभी इनके दर कभी दर बदर गमे आईनी तरामीम तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हालत आजकल हुकूमती इत्तेहाद की है जिन्हें आईनी तरमीम या सादा अल्फाज में बड़ों की खुशी को बजा लाने के लिए नंबर्स पूरे करने हैं। ताहम ये नंबर्स इनसे पूरे नहीं हो रहे, जिसका नतीजा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की सूरत में निकलना है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करने की पोजीशन में आ चुके हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद में इनकी रिहायशगाह बंगला नंबर 7 पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन चुका है। हफ्ते के रोज मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद से मुलाकात रात 9 बजे तय थी। अदालती इस्लाहात के लिए मुमकिना आईनी तरमीम के लिए हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमती वफद भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ पर मुश्तमिल हुकूमती वफद से मुलाकात शाम 6:30 तय हुई, जबकि पीटीआई वफद के साथ मुलाकात रात 9 बजे तय थी। ताहम हुकूमती वफद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तवील हो गई और रात को 9:20 पर पीटीआई का वफद मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह के बाहर पहुंच गया। उमर अयूब की क़यादत में आने वाले पीटीआई वफद के काफले की पहली गाड़ी, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब खुद सवार थे, मौलाना फजलुर रहमान के घर के अंदर दाखिल हो गई, जबकि दूसरी गाड़ी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर को जब मौके पर मौजूद सहाफियों से पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती वफद की मुलाकात जारी है, तो वफद की तमाम गाड़ियां वापस मुड़ गईं और अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान के घर के अंदर से पैदल चलते हुए फौरन बाहर आ गए। पीटीआई के वफद में शामिल साहिबजादा हामिद रजा का एक पांव मौलाना फजलुर रहमान के घर के अंदर था और दूसरा बाहर, तो पीछे से असद कैसर की आवाज आने पर वो भी मौलाना के घर के अंदर दाखिल होने की बजाय वापस लौट आए। इस दौरान बैरिस्टर गौर और शिबली फराज गुस्से में भी नजर आए और इनका काफिला मौलाना की रिहायशगाह से वापस रवाना हो गया। कुछ देर बाद हुकूमती वफद मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह से रवाना हुआ तो पीटीआई का वफद एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर पहुंच गया। मालूम हुआ कि पीटीआई के वफद को हुकूमती वफद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इल्म तो था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि मौलाना साहब से इनकी मुलाकात के तयशुदा वक्त तक हुकूमती वफद मौलाना की रिहायशगाह पर मौजूद रहेगा। दोस्तों, ये सब आजकल एक दूसरे के पीछे पड़े हैं ताकि नंबर्स पूरे करके मामला ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन मौलाना नहीं मान रहे। एक तरफ हुकूमत नंबर्स गेम में पीछे जा रही है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में 12 जुलाई के हुक्म पर अमल दरामद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर वजाहत जारी करके हालात मजीद संगीन बना दिए हैं। वजाहत के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। अब ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत का 2/3 अक्सरियत हासिल करना नामुमकिन हो गया है और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की आईनी तरमीम का मामला भी फिल वक्त इल्तवा का शिकार हो गया है। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, जिसके लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोटों की जरूरत होगी। यानी हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मजीद 13 वोट दरकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में कह दिया है कि जो आजाद अराकीन पीटीआई की हिमायत के साथ आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे, वो अब पीटीआई के अराकीन हैं और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है। अब हुकूमत का आईनी तरमीम के लिए अपने नंबर्स पूरे करना बहुत मुश्किल हो गया है। पीटीआई अराकीन अपनी पार्टी क़यादत के फैसले के खिलाफ अगर हुकूमत को वोट देंगे तो एक तो इनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा और दूसरा इनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आईनी तरमीम के लिए रास्ता बंद कर दिया है और पार्लियामेंट और हुकूमत को बिल्कुल बेबस करके रख दिया है। अब देखते हैं कि हुकूमत और पार्लियामेंट क्या करती है। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की 4 नशिस्तों की सपोर्ट तो हासिल कर लेगी, लेकिन आईनी तरमीम के लिए इसको पीटीआई के अरकान के सपोर्ट की जरूरत भी होगी, जो कि आज की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद नामुमकिन लग रहा है। आईनी तरमीम के लिए अब हुकूमत को या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है, या इसके अलावा महमूद खान उचकजई या किसी और अपोजिशन रहनुमा को साथ शामिल करना होगा। इस सब के अलावा आईनी तरमीम करना नामुमकिन लग रहा है। चूंकि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ और पीटीआई की 41 नशिस्तें अभी तक आजाद तस्वुर की जा रही हैं, तो हो सकता है कि इतवार को होने वाले इस इजलास में आईनी तरमीम पेश करके मंजूर करा ली जाए, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, इसके लिए नई आईनी अदालत कायम की जा रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है। हो सकता है कि नई कानून साजी होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वजाहत से ज्यादा अहमियत नई कानून साजी की है। तो हो सकता है कि इस तरह हुकूमत आईनी तरामीम करने में कामयाब हो जाए, और इसके लिए अब इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई आम हो चुका है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मुतनाज़ रहा है। इसके बरक्स पीटीआई अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम में नाकाम होती है तो मुमकिन तौर पर बड़ों की नाराजगी नए इलेक्शन की सूरत में जाहिर हो सकती है। इमरान खान ने कहा है कि पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूं कि तैयारी करें। इन्होंने कहा कि आज मीडिया पर पाबंदियां हैं, जजेस को धमकाया जा रहा है, ये चाहते हैं कि गुलामी कबूल कर लूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ये तो इमरान खान का ऐलान है। इस वक्त पीटीआई में क़यादत का फुकदान है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाकर शकील खान के सूबाई काबीना से इस्तीफे के बाद पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आए थे, जिसके बाद इमरान खान ने पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात और करप्शन के इल्जामात को देखने के लिए साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में खसूसी कमेटी तश्कील दी है, जो नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने आरिफ अलवी को खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब में पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात पर भी तफसीली रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की खबरें इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को मीडिया पर बयानबाजी से मना कर दिया और साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, जिसमें साबिक स्पीकर असद कैसर और उमर अयूब भी शामिल हैं। कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात करके रिपोर्ट इमरान खान को देने की हिदायत की गई है। मीडिया के मुताबिक ज़राए ने मजीद बताया कि अभी तक आरिफ अलवी की सरबराही में तश्कील करदा कमेटी ने शकील खान से कोई राब्ता नहीं किया। तहम आरिफ अलवी ने शकील खान को शफाफ रिपोर्ट देने की यकीन दहानी की है, जिस पर वो पुरउम्मीद है। ज़राए ने बताया कि पार्टी में शकील खान ईमानदारी की वजह से मशहूर हैं और वो सख्त एंटी स्टैब्लिशमेंट रवैया रखते हैं, जिसकी वजह से वो कारकुनान में भी बहुत ज्यादा मकबूल है। शकील खान अली अमीन गंडापुर की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के साथ नरमी पर भी खुश नहीं है और काबीना के साथ कोर कमांडर हाउस इजलास में भी नहीं गए थे। बताया जा रहा है कि आरिफ अलवी भी नाराज रहनुमाओं को शायद कायल ना कर पाए। अलबत्ता इन्हें इमरान खान की रिहाई तक सब्र करने और इख्तिलाफात को खत्म करने पर जोर दे सकते हैं। इन्होंने बताया कि सबको इमरान खान के जेल से निकलने का बेताबी से इंतजार है, लेकिन मालूम नहीं कि वो दिन कब आएगा। आखिर में दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर से बेहतर हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।